षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यदि बंधन को छेदना है, कैसे छेदा जाए, साधन क्या है और उस साधन से कैसे छेदा जाए, तो साधन के रूप में दिया था प्रज्ञा रूपी छेनी। अर्थात वैसे तो ज्ञान में सहज ही भेद की कला होती है, भेदक शक्ति होती है सहज ही, स्वपर प्रकाशकपना तो है ही और भेदकपना भी स्वयं उसमें होता है। तो उस भेद विज्ञान की कला इधर प्रज्ञा रूपी छेनी है और उधर जिनमें भेद करना है ना, उनके बीच में संधि है। लक्षणों की भिन्नता पर जोर दिया, लक्षणों की भिन्नता से, दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है और लक्षण भिन्न भिन्न होने के कारण से उसे कहते हैं कि दोनों के बीच में संधि है। इसलिए वहां उस संधि के बीच में यदि प्रज्ञा रूपी छेनी जो 181 नंबर का कलश था, सावधानी पूर्वक डाल देता है अर्थात उसका प्रयोग करता है, तो दोनों निश्चित रूप से भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं का मतलब वे तो स्वभाव से लक्षणों से भिन्न भिन्न हैं। ये तो अज्ञान से हमने दोनों को एक मान रखा है। तो हमारे अज्ञान में जो एक में होने से हमारा संसार खड़ा हो रहा है, उसे दूर करने के लिए दोनों को भिन्न भिन्न जानना, और जो भिन्न भिन्न जानना इसको ही कह रहे हैं यहाँ भिन्न भिन्न करना। दोनों को भिन्न भिन्न किया। मोक्ष का लक्षण ही अमृतचंद्राचार्य ने दिया, आत्मबंध और द्विधाकरणम मोक्ष, आत्मा और बंध का द्विधाकरण, इसका ही नाम मोक्ष है। अभी अपने को कलश 182 इस पर चर्चा करनी है, 182 नंबर के कलश पर। और ये कलश 295, 296, 297 गाथाओं पर है और इन गाथाओं में चर्चा की मोक्ष के लिए प्रज्ञा रूपी छेनी से आत्मा और कर्म को भिन्न भिन्न करना है। ये द्विधाकरण, दोनों का भिन्न भिन्न करना। ठीक है, भिन्न भिन्न किया, भिन्न भिन्न करके फिर क्या करना, भिन्न भिन्न करने के बाद में क्या करना, कि भिन्न भिन्न करने के बाद में उसमें से कर्म को छोड़ना और आत्मा को ग्रहण करना। तो कर्म को छोड़ना और आत्मा को ग्रहण करना, तो आत्मा को कैसे ग्रहण करना, उसके लिए भी उपाय वही बताया। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। भिन्न भिन्न किया है प्रज्ञा रूपी छेनी से, तो उसी के द्वारा ग्रहण करो। फिर भी कैसे ग्रहण करे, बहुत अच्छा वो 297 नंबर की गाथा में इसका उत्तर दिया था। अभी हम इसको न दोहराते हुए गाथाएं और पद्यानुवाद दोनों, मूल गाथाएं पद्यानुवाद दोहराते हैं ताकि ये विषय ख्याल में आए। फिर इस विषय से संबंधित जो कलश है उस पर हम चर्चा करें। बोलिए, तीनों गाथाएं बोलिए। जीवो बंधो यतः छेजन्ति सलक्षणे हिडियेहिं, बंधो छेदद्दब्बो शुद्धा अप्पाय घेत्तब्बो,
कहसो घिप्पदी अप्पा पन्नाए सोदु घिप्पदे अप्पा जह पन्नाई विभतो तह पन्ना एव घेत्तव्यो पन्नाए घेत्तव्यो जो चेदासो अहम तुणे छयदो अवशेषाजे भावा ते मज्ज परे तीणायव्वा जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो बंध को है छेदना अर ग्रहण करना आत्मा जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इस भांति प्रज्ञा ग्रहे की मैं हूँ वही जो चेतता अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। अंतिम गाथा में उत्तर इसका दे दिया। प्रज्ञा से हम कैसे ग्रहण करें, उसी भांति प्रज्ञा से ग्रहण करो कहा। उसी भांति माने कैसे, कैसे ग्रहण करे। आत्मा तो ग्रहण करना है, इसमें जो लक्षणों से भिन्न किया है ना, तो लक्षणों से भिन्न करने के बाद जो चैतन्य स्वरूप है वह तो मैं हूं, और बाकी के जितने भाव है वे सब मुझसे भिन्न हैं। लेकिन जो भिन्नता की थी किन के बीच में की थी, किन किन के बीच में की थी, आत्मा और कर्म के बीच में। तो ये कहते हैं ना, जो कर्म है वो भिन्न है, ये नवशेषा भाव, बाकी के जितने भाव है वे सब मुझसे भिन्न है। तो क्या क्या है, तो इसीलिए लिया देह है, द्रव्य कर्म है, अंदर रागादि भाव कर्म है, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, वो सब अवशेषा भाव जिसमें चैतन्य लक्षण नहीं है वे सब मुझसे अत्यंत भिन्न है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहने जा रहे हैं। वैसे ये कलश एक तरह से इस विषय का उपसंहार भी है और अगले गाथाओं की उत्थानिका भी है, क्योंकि अगली गाथा की अलग से उत्थानिका नहीं है, इसलिए वह एक तरह से उत्थानिका भी उसकी हम समझ सकते हैं। 298, 299 दो गाथाएं एक साथ हैं, समझ लीजिए न, गाथाओं की ये उत्थानिका जैसी भी है। गाथाओं की चर्चा तो अपन कल करेंगे। अब इसी अर्थ का, इसी इन भावों का पोषक कलश का भी लिखते हैं। एक होमवर्क दिया था आपको, कौन सा, छड़ाला की, लेकिन वो जो विषय आ रहा है छड़ाला में जो आपको मिलेगा वह इस कलश से भी संबंधित है, इसलिए कल पूछूंगा मैं आपको। इस कलश के बाद भी आपको भाव ध्यान में आते जाएंगे, कदाचित कलश से सीधे नहीं आए तो अपन बनासदास जी का छंद भी पढ़ेंगे, उससे भी बहुत सारे भाव ख्याल में आएंगे। तो यहाँ तक लेते हुए जो सारे भाव है उनको लेकर के, उन भावों को लेकर के पंडित दौलत राम जी ने किस तरह छड़ाला में पंक्तियां लिखी है वो अपन कल बात करते हैं। अभी 182 नंबर का कलश पाठ करते हैं। हित्वा सर्वमपि स्वलक्षण बलात् भेतुं शक्यते चिन्मुद्रांकित निर्विभाग महिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम् भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि
भेद्यं ताम न भेदास्ति काचन विभो भावे विशुद्धे चिते। उसी भेद विज्ञान की बात करते हैं, आत्मा और कर्म के द्विधाकरण की बात करते हैं, उसी प्रज्ञा रूपी छैनी से छेदने की बात करते हैं। क्या करना? भित्वा सर्वमपि स्वलक्षण बलात् भेतुम ही यत् शक्यते, यत् भेतुम शक्यते तत्सर्वमपि। जो कुछ भेदा जा सकता है, भेदा जा सकता है का मतलब टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन टुकड़े करने का अर्थ अकेला टुकड़े करना नहीं है, अलग किया जा सकता है। जो अंतिम चरण था, गाथा का अंतिम बात था, अवशेषाजे भावा ते मध्य परेत्यणा यव्वा। जो बाकी के भाव मुझसे अत्यंत भिन्न है, तो मैं, और वो मेरी बात भी की ना अपनी, मैं कौन हूं? चेदासो अहम तो निश्चय दो, निश्चय से चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो मैं हूं। अब चैतन्य स्वरूप आत्मा को रखना है और बाकी सबको अलग करना है। तो अलग करना है तो जिन जिन को अलग किया जा सकता है का मतलब यहाँ आपकी जो वो वैसी बात नहीं लेना है। कौन सी? जम सकई तम की रही, जम न सकई तहेम सदयनम। और सरल हिंदी में क्या भाव है? कीजे शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना सरदा धरे, ध्यानत सरदावान अजर अमर पद को लहे। अरे जो तुम कर सकते हो करना, और जो नहीं कर सकते हो छोड़ देना। ऐसा नहीं कह रहे हैं। हेतुम शक्यते का मतलब भेद होना संभव है, संभव है, हो सकता है। इसका अर्थ चैतन्य से भिन्न है, और चैतन्य से भिन्न होने से चैतन्य से पृथक ही है, इसलिए पृथक करना जरूरी है। करना का मतलब जानना और मानना जरूरी है। तो जिन जिन को इस चैतन्य से भिन्न होने के स्वलक्षण बलात् है ना, एक शब्द और है ना, स्वलक्षण बलात्। लक्षण पकड़ा, चैतन्य रूप आत्मा का लक्षण लिया, और इस लक्षण के बल से जो कुछ भी भेदा जा सकता है, तत्सर्वमपि भित्वा, उस सबको भेद करके, अर्थात वास्तव में उन सबको छोड़ करके। और छोड़ने का तात्पर्य यही है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, इनका मैं करता नहीं हूं, इनका मैं भोगता नहीं हूं। सहज जानने में आ जाए तो जानने में आ जाए, लेकिन इनके जानने में मेरा हित नहीं है। ज्ञेय है तो जानने के विषय बने तो बने, लेकिन मुझे बुद्धि पूर्वक इनके जानने की आवश्यकता भी नहीं है। इन सब को भित्वा, सर्वमपि भित्वा स्वलक्षण बलात्, लक्षण के बल से। वो जो प्रज्ञा रूपी छेनी को डालने की जो बात कर रहे थे ना, वो प्रज्ञा रूपी छेनी, और वो बीच में मेरे ख्याल से संधि शब्द का भी प्रयोग किया था ना बीच में, सूक्ष्म अंत संधि बंधे निपतति, 181 नंबर का कलश। दोनों के बीच में सूक्ष्म अंत संधि है, बीच में सांध है। वो बारीक, इतनी बारीक है, आसानी से स्थूल दृष्टि वालों को दिखाई नहीं देगी, थोड़ी दृष्टि सूक्ष्म करना पड़ेगी। वहां यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो आसानी से खुल जाएगी। जैसे बहुत मोटी साकल भी हो और साकल को तोड़ना हो, तो साकल को तोड़ने के लिए आपके पास छेनी हथौड़ा हो, और चाहे जहां आप छेनी हथौड़े से वार करने की कोशिश कर रहे हो, तो आसानी से वो साकल टूटेगी नहीं। और वो साकल जो बंधी होगी ना, चैन, अब वो जैसे वो कड़ियां होती है, वो कड़ी भी एक दूसरे से जोड़ी गई है, तो जोड़ने के लिए उनके बीच में भी एक संधि है। और वैसे तो बनाने वाले ने तो बहुत अच्छी तरह से सावधानी से बनाया कि वो संधि आपको दिखे नहीं,
कदाचित दिखती नहीं है, मोटी सी बनी हो तो कदाचित दिखाई भी देती है। अब उसे खोलना है तो सीधा वहां पर यदि चोट करता है तो फिर वो खुल जाती है। ऐसा ही एक तरफ चैतन्य स्वरूप आत्मा, अगली पंक्ति में आत्मा की बात कर रहे हैं, उसका लक्षण, उसमें अहम स्थापित करना, ग्रहण करना है उसे, इसके लिए बाकी सबको भेदना है। आज तक कर्म, कर्म के उदय से मिलने वाले संयोग और संयोगी भाव, और ये इतने एक क्षेत्रावगाह हो रहे हैं, इतने एक में हो रहे हैं, इतने संयोग को प्राप्त हो रहे हैं कि वे आत्मा जैसे हो रहे, आत्मा बन करके बैठे हैं। और उसमें अनादिकाल से ये मैं, ऐसे हम बुद्धि जीव की चल रही है, इसलिए एक में एक जैसे ले, उससे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये पकड़ में ही नहीं आता है। अब कह रहे, अब सूक्ष्म दृष्टि करो, इसी मिले जुले में से चैतन्य को अलग करना है। जितने जितने चैतन्य के अलावा भिन्न है उन सबको अलग करना है। ये संधि है बीच में, मैं वो चैतन्य स्वरूप आत्मा। चले अगली पंक्ति भी पढ़ते, भेदुम यत् शक्यते, उसको भित्वा, उसको भेद करके। और दूसरी तरफ चिन्ह मुद्रांकित निर्विभाग महिमा शुद्ध चित एव अहम अस्मि, चिदेव अस्म्यहम, शुद्ध चिद एव अहम अस्म्यहम। देखो, चित एव अस्मि अहम, चैतन्य ही मैं हूं, इतना नहीं कहा। चित एव अस्म्यहम, इतना नहीं कहा। क्या दिक्कत थी? साथ में शुद्ध भी लगा दिया, शुद्ध चिद एव अस्म्यहम, शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं। यदि शुद्ध लगा रहे हैं, इसका मतलब है अशुद्ध चैतन्य भी होता है। कौन सा अशुद्ध चैतन्य? शुद्ध चैतन्य कौन सा? स्वभाव से तो चैतन्य अशुद्ध नहीं होता है, परंतु उसकी पर्याय जब कर्म के उदय के कारण से पररूप परिणमित होती है, तब उसमें रागादि विकारी भाव आते हैं। और वो रागादि विकारी भाव जो होते हैं, वे चैतन्य के हैं कि जड़ के हैं? रागादि विकारी भाव किसके? जड़ के कि चेतन के? उसकी विचित्र स्थिति है, आगे आएगी, इसलिए आप उस पर विस्तार से नहीं जाते हैं। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में बहुत चर्चा आएगी। राग किसका? जीव का है कि पुद्गल का है? अभी तक तो पुद्गल का कहते आए हैं, आगे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में या पुद्गल का समझकर बैठ करके निश्चिंत मत होना। तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है, तुम्हारा विकार है, इसलिए उससे तुम्हें छूटना है। चैतन्य का विकारी भाव है, उसे चिद विकार कहने वाले हैं। चिदाभास, चैतन्य का आभास, चैतन्य में प्रकट होने वाला। तो वो जो चिद विकार है ना, वो अशुद्ध चैतन्यता है। अशुद्ध चैतन्य वो मैं नहीं हूं, वो रागादि विकारी, वो पुद्गल के उदय से, वो पुद्गल के लक्ष्य से हुए, इसलिए वो पुद्गल के हैं, मेरे नहीं है। तो मैं कौन हूं? उससे रहित शुद्ध चिदैव अस्म्यहम्, शुद्ध चैतन्य। और वो चैतन्यपना कैसा? चिन्ह मुद्रांकित, बस चैतन्य की जिसमें मुद्रा है, चैतन्य चैतन्यपना। उस राग में चैतन्य की मुद्रा नहीं है, वो तो चैतन्य का मिला जुला रूप भले ही होगा, लेकिन चैतन्य की उसमें मुद्रा नहीं है। जैसे आजकल जो शुद्ध वस्तु कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसी पर ISI का मार्का लगता है, और जो सोना शुद्ध होता है उस पर क्या लगता है? एक कोई चिन्ह लगता है ना, क्या बोलते हैं उसे? हॉलमार्क। हॉलमार्क लगाते हैं। अब आजकल के हॉलमार्क भी थोड़ा पैसा दे दो तो झूठा लग जाता है, वहां कदाचित लगता होगा। लेकिन अपन ये कहे कि बिल्कुल 100 टन सोना है और उसके ऊपर ही वो मुद्रा लग रही। ऐसे यहाँ जिस पर चैतन्य की मुद्रा अकेला, चिन्ह मुद्रांकित और निर्विभाग महिमा, और वो चैतन्य रूप जो भाषित हो रहा है ना, उसका उसकी महिमा की बात ही नहीं। निर्विभाग महिमा विभाजित नहीं की जा सकती है, निर्विभाग महिमा। ऐसा शुद्ध चिद एव अहम अस्मि, वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूं।
अब ये जो अपने लिया ना, अब कहते हैं इसके अलावा बाकी सब भित्वा, बाकी सब चैतन्य को ग्रहण करना, बाकी सबको छोड़ते जाना। और जब तक ये नहीं प्राप्त हो रहा है, अब ये चिदेव अस्म्य हम ये कह रहे इसको ग्रहण करना, ग्रहण करना माने क्या करना, इसमें अहम स्थापित करना, ये मैं हूं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए ऐसा कहा जाता है, 12वीं गाथा की टीका में उदाहरण आएगा, सोने को तपाते हैं। तपाते हैं का मतलब पिघलाते हैं उसे शुद्ध करने के लिए। कितनी बार तपाते हैं, कितनी बार, 16 ताव शब्द दिया उसमें, 16 बार तपाते हैं। तो 16 बार तपाने, एक बार तपा दिया तो हो गया ना, तो ऐसे नहीं, एक बार तपाया, कुछ गंदगी उसमें से निकल गई, फिर उसे तपाया, फिर गंदगी निकल गई, और वो उसके वर्ण रंग अलग अलग हो जाते हैं तपाते समय। तपाते तपाते पहली बार कोई गंदगी अलग हुई, वर्ण अलग हो जाएगा, फिर दूसरी, ऐसे वर्ण भेद, और उससे पहचानते कितनी गंदगी अलग हो गई, अभी कितना और तपाना पड़ेगा। और 16 ताव के बाद जो निकला हुआ है वो पूर्ण शुद्ध स्वर्ण। और वहां तो ये शब्द लिखे, वह जैसे 16 ताव से उतरा हुआ स्वर्ण है, ऐसे शुद्ध नहीं का विषयभूत शुद्ध आत्मा है, वो मैं हूं, वो उसको ग्रहण करना है। शुद्ध चिदेव अस्म्य हम। 16 बार तपा करके क्या किया, ये किया कि सोने के अलावा जो जो यत भेदुम शक्यते, जो उसमें से अलग किया जा सकता, अलग है, वो मिला हुआ था उसमें, और ऐसा करके अलग किया जा सकता है। यहां समझ लीजिए प्रज्ञा रूपी छैनी की बात कर रहे हैं, और वहां समझ लीजिए ज्ञान रूपी अग्नि, ध्यान की अग्नि। ध्यानाग्निना कर्मेंधिनम भस्म सात कुरुते क्षणात्। ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन क्षण भर में भस्म सात हो जाता है। तो ध्यान रूपी अग्नि जलाई, वो ध्यान वो ज्ञान का ही तो रूप है। कहां तक ध्यान करते जाना, कहां तक एकाग्रता करना, जो कुछ भेदा जाना शक्य है उसको भेद करके कहां स्थिर होना। चिन्ह मुद्रांकित निर्विभाग महिमा शुद्धश्चिदैवास्म्य हम। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूं। हो गया ना। अब कहते ऐसा करते करते भी कुछ स्थितियां खड़ी होंगी, लेकिन उससे विचलित नहीं होना। कि क्या होगा, भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि भिद्यंताम। कहते ऐसा करते करते भी कारकों का भेद खड़ा होगा। कौन जान रहा है, किसको जान रहा है, किसके द्वारा जान रहा है, किसके लिए जान रहा है, ये कारकाणी भिद्यंताम। कुछ कारकों का भेद खड़ा हो सकता है। यदि वहां धर्मा गुणा वा, जिसको लक्ष्य कर रहे वो है भी कि नहीं है कि नहीं है। जिस चैतन्य स्वरूप आत्मा का लक्ष्य कर रहे है कि नहीं है, अच्छा है, क्या है, राग है, कर्म है, शरीर है, क्या उत्तर आएगा, नहीं। अभी तो कह रहे थे कि है, तो है बोलो ना। ये नहीं है तो इसका मतलब नहीं भी है, ये नहीं है, इसकी नास्ती है ना, तो है क्या। कुछ कहते हैं है, कुछ कहते नहीं है, तो है क्या। है और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है वह अस्ति नास्ति। ये धर्मा गुणा वा यदि वा भिद्यंता में धर्म या गुणों का भेद हो रहा वो होने दो, उसमें अस्ति भी है, उसमें नास्ति भी है। जिसका लक्ष्य कर रहे हो शुद्ध चिदैवस्म्यहम्, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूं, ये कह रहे हो, नित्य है कि अनित्य है, नित्य है कि अनित्य है, नित्य है। लक्ष्य कौन कर रहा है, लक्ष्य करने वाली पर्याय वो कैसी है, नित्यता की अनित्यता, एक है कि अनेक है, एक है कि अनेक है। ऊपर ही तो कहा शुद्ध चिदैवस्म्यहम्, शुद्ध चैतन्य स्वरूप एक ही है ना वह, तो एक है तो अनंत गुण कहाँ चले गए।
कहते वे भेद उसमें हो। अच्छा, जो आप जान रहे हो, अहम स्थापित कर रहे हो, लीन हो रहे हो, ऐसी सामर्थ्य को धारण कर रहे हो, ये सब एक ही गुण है कि अलग अलग हैं? जानने का कार्य कौन कर रहा है? अहम करने का कार्य कौन कर रहा है? जानने का कार्य ज्ञान कर रहा है। अहम करने का श्रद्धा कर रही है। लीनता करने का चारित्र कर रही। तो गुण अलग अलग है ना। कहते गुणावा भिद्यंताम, इनका भेद हो रहा हो तो होने दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तुम तो कहाँ स्थिर रहो। जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, कहते उसके लिए कहते हैं भिद्यंताम न विदास्ति काचन विभव भावे विशुद्धे चिति। विशुद्धे चिते भावे, विशुद्ध चैतन्य स्वरूप जो भाव है, जिसको ये मैं हूं ऐसा नक्की किया है, निश्चित किया, जिसमें हम स्थापित किया है, विभव, वह विभू है। उस विभू में काचन भिदा न अस्ति, उसमें कोई भेद नहीं है। निर्विभाग महिमा शब्द दिया ना ऊपर, अरे उसकी महिमा निर्विभाग है। उसकी महिमा को कोई विभाजित करने वाला नहीं। अरे अनादि काल से शरीर में रहता आ रहा है। नहीं नहीं, शरीर तो बदलते जा रहे हैं। जिस शरीर में रह रहा है ना, ये कर्म ने दिया है, ये कर्मों ने उपकार किया ना इतना, थोड़ा बहुत उसे भी महिमा दे दो। अरे इसने किया नहीं है, लूटा ही लूटा है, ये तो घात ही किया है, मुझे मेरे वैभव को प्रकट नहीं होने दिया अभी तक, ये तो उल्टा घातक था। किसको महिमा देना, किसको देना? रागादि भाव मेरे में उत्पन्न हो रहे थे, वो शुभ भाव जिसके कारण मैं मेरे नजदीक आया, मंद कषाय की स्थिति होते 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 अंदर आया ना, प्लेटफॉर्म तो उससे मिला ना मुझे, थोड़ी बहुत महिमा उसे दो। अरे वो भी घातक है, जब तक उसमें अटका हुआ था तो इसमें नहीं आ, और यदि उसकी रुचि होती तो ये मिलता भी नहीं। इसलिए निर्विभाग महिमा, इसलिए कहते हैं छोड़ो विभो विभू प्रभु। 47 शक्ति में प्रभुत्व शक्ति भी है, विभुत्व शक्ति भी है। प्रभावशाली ऐसा है अपने आप में, इसमें दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। और चिन्ह मुद्रांकित चैतन्य स्वरूप है ना, जो चैतन्य का विभू है, चैतन्य पना इसके पूरे में व्याप्त है। विभू व्यापक, तो चैतन्य पना अनंत गुणों में व्याप्त है, इसलिए विभू है। और वह विभू काचन भिदा नास्ति, उसमें किसी प्रकार का भी भेद नहीं है। ऐसा उधर से भेद करना है और यहाँ कोई भेद नहीं करना। अभेद अखंड चैतन्य स्वरूप ही मैं हूं, ऐसा इसे ग्रहण करना है। अभी तो चैतन्य पने से ग्रहण करने की बात कर रहे हैं ना, चैतन्य चैतन्य। अभी वो आगे की गाथाओं में कहेंगे कैसे ग्रहण करना चैतन्य पने से, वो बात तो अपन कल करेंगे। अभी तो इस कलश की चर्चा अपन पूरी करते हैं। श्लोकार्थ पढ़ता हूं, फिर एक बार अपन मूल कलश में, तो पिछले उसकी टीका के समय भी कहा था, संस्कृत शब्द पढ़ करके और मूल शब्दों से भाव ख्याल में आना चाहिए। मैं तो बहुत बार कहता हूं, गाली सुनना आता है, जिनवानी सुनना नहीं आता है। गाली सुनना आता है का मतलब क्या? कोई गाली देता है तो क्या होता है? लगती है गाली। कहाँ लगती है? दिल पे चोट करती है। क्यों? क्योंकि वह समझ में आती, अकेले समझ में नहीं आती है, भाव भाषित होता है। और भाव भाषित, भाव कैसा भाषित होता है? ये किससे कहा है? दोबारा बोलना, किससे कहा? अरे वो मान रहे हैं मेरे से कहा। अरे वो तो कह रहा है, लेकिन तुम क्यों अनुभव मान रहे हो? और तुम अपने आप में ऐसा मान रहे इसलिए दुखी होते हो, क्रोध करते हो। अरे उनको सुन करके, भाव भाषित करके उसके अनुसार हम रिएक्शन देते हैं ना। और यहाँ पर तो ऐसे करते हैं जैसे वो नदी में जो पत्थर पड़े होते हैं ना, पानी आता है ऊपर से चला जाता है, वो चिकने पत्थर जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जा रहा है। जैसे ही पानी निकल जाता है, वो ऊपर उठा करके देख लो कैसा होता है, वैसे ही सूखा का सूखा बिल्कुल।
ऐसे ये शब्द भी उसी तरह से अंदर भाववासित कराने चाहिए। पढ़ता हूं नीचे श्लोकार्थ। जो कुछ भी भेदा जा सकता है का मतलब भिन्न किया जा सकता है, जिनसे भेद विज्ञान किया जा सकता है, उस सब को स्वलक्षण के बल से भेद कर, फार्मूला लगाओ, जो भी चैतन्य है वो मैं हूं, जिसमें चैतन्यपना नहीं वो मेरा नहीं, मैं नहीं हूं, जिसकी महिमा निर्विभाग है और जो चैतन्य मुद्रा से अंकित है, ऐसा शुद्ध चैतन्य मैं ही हूं। यदि कारकों के धर्मों या गुणों के भेद पड़ते हो, कारकों के माने कर्ता कर्म, किसने जाना किसको जाना, ये सब भेद हो रहे हैं, प्रक्रिया हो रही ना, जानने की क्रिया हुई है, ये सब हुआ, पढ़ते हो। और धर्मों गुणों के नित्य अनित्य, श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि भेद पढ़ते तो भले ही पड़े, किंतु समस्त विभावों से रहित शुद्ध सर्व प्रभुता संपन्न चैतन्य स्वभावी विभु आत्मा में तो कोई भी भेद नहीं है। वह भेद अखंड चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूं, ऐसा प्रज्ञा के द्वारा उसे ग्रहण करना है। इसके लिए कलश है। अब बोलिए कलश मूल और पद्यानुवाद दोनों। भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षण बला भेदुं तुम ही यक्षक्यते। शुद्ध शुद्ध बोला ऐसा। भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षण बला। उनको दे दो। भित्ता सर्वमपि स्वलक्षणबलात् भेतुं हि यच्छक्यते चिन्मुद्राङ्कितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्मयं भिद्यन्ते यदि कारणानि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि भिद्यन्तां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति स्वलक्षणों के प्रबल बल से भेद कर पर भाव को चिद लक्षणों से ग्रहण कर चैतन्यमय निज भाव को यदि भेद को भी प्राप्त हो गुण धर्म कारक आदि से तो भले हो, पर मैं तो केवल शुद्ध चिन्मय मात्र हूँ। अनुशीलन में आइए और बनारसी दास जी इस कलश का भावानुवाद किस रूप में लेते, 154 पेज पर भावानुवाद की चर्चा करते हैं। एक 154 है, 154। बोली। को अनुभवी जीव कहे मेरे अनुभव में लक्षण विभेद भिन्न कर्म को जाल है, जाने आपा आपु को जो आपु करी आपु विषय उत्पत्ति नाश ध्रुव धारा असराल है, सारे विकल्प मोसो न्यारे नर वथा मेरो नेह चे स्वभाव यह व्यवहार चाल है, मैं तो शुद्ध चेतन अनंत चिन्ह मुद्राधारी प्रभुता हमारी एक रूप तेहू काल है। ये चूंकि इन शब्दों का प्रयोग किया ना, शुद्ध चिदेवास्म्यहम्, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूं, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अच्छा, ये वचन किनके हैं? अरे वचन किनके हैं? ये किनके वचन हैं? अमृतचंद्र आचार्य के हैं ना। आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं। कौन सी भूमिका में है?
छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में 28 मूल गुणों के धारी, 28 मूल गुणों में पंच महाव्रत, पंच महाव्रत में सत्य महाव्रत के धारी, सत्य महाव्रत के धारी, और 5 समिति में भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन कहने वाले। और वैसे तो 3 गुप्तियां भी होती 28 मूल गुणों में नहीं, अलग से जब अष्ट प्रवचन मात्रिका उनकी और बात करते हैं तब 3 गुप्ती की भी बात करते हैं, और 3 गुप्ती में वचन गुप्ती। इसका मतलब जो बोलना ही नहीं चाहते, स्वरूप में गुप्त रहते हैं, जैसे उनका नाम भी स्वरूप गुप्त है, स्वरूप गुप्त। और बोलना ही हो तो हित मित प्रिय, और वह भी कैसा, पूर्ण सत्य, क्यों सत्य महाव्रत के धारी है ना, पूर्ण सत्य। तो शुद्धश्चिदेवास्म्य हम, शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही मैं हूं। अब ये जो कह रहे हैं, ये सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं क्या, कि वैसा ही अंदर वे अनुभव कर रहे, सबसे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूं, ऐसा उन्होंने जाना है, ऐसा निर्णय किया है, और ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। और अनुभव करते करते ये बात निकली है, अनुभव में से निकली है। ये शब्द मैं यहाँ से जोड़ रहा हूं, इसलिए बनारसी दास जी ये लिखते हैं, कोई अनुभव जीव कहे, ये कोई अनुभवी जीव ही ऐसा कह सकता है, शुद्धश्चिदेवास्म्य हम। रागी द्वेषी जीव तो ये कह रहे ना, वैसे तो मेरा नाम शांत है, लेकिन छेड़ोगे तो फिर ठीक नहीं है। अब कहाँ है, कहाँ रह गई, मेरा गुस्सा देखा नहीं है, दिला मत देना कभी। तो गुस्सा मेरा है, मैं ऐसा जानता, मैं ये करता हूँ। ये इनको अपना कहने वाला काय का अनुभव कर रहा है, किस बात का अनुभव कर रहा है? जो रूप पर इतराते हैं, किस पर? जो थोड़ा सा क्षोभक्षम ज्ञान हुआ उसमें इतना रहे हैं, थोड़ा सा शारीरिक बल हुआ, इन पर ये सभी काय के अनुभवी है? ये तो विभाव के अनुभवी, पर के अनुभवी है। शुद्धश्चिदेवास्म्य हम, ये कौन कहेगा? कोई अनुभवी जीव। वो क्या कहते हैं? मेरे अनुभव में क्या रहा है? लक्षण विभेद भिन्न कर्म को जाल है। लक्षण से जब मैं भिन्न करता हूं, सारा कर्म का जाल मुझसे भिन्न है। देह में नहीं हूं, राग में नहीं हूं, विकार में नहीं हूं, शुद्ध एक चैतन्य मात्र ही मैं हूं। उन सबको भिन्न किया। जाने आपा आपको जो आप करी आपू विषय, क्या किया? अपने को अपने में अपने द्वारा जाना। कैसे जाना? उत्पत्ति नाश ध्रुव धारा असराल है। उत्पाद व्यय ध्रुवता ये निरंतर जिसमें चल रही है। ये जो शब्दों का जो प्रयोग किया ना, वो जो कारकाणी भिद्यंती वा, कारकों का भेद पड़ता हो, कारकों का भेद करके बता दिया। आपा करता है, आपको कर्म है, आपु करी करण है, आपु विषय अधिकरण आधार, या संप्रदान भी को उसमें से लो तो संप्रदान भी ले लो। आपु विषय और अपने लिए, संप्रदान तो आप अपने लिए, अपादान आपु विषय अपने में से नहीं, अपादान भी लगा लो। ये कारकों के भेद। और साथ में उत्पत्ति नाश ध्रुव धारा असराल है। उत्पाद वे द्रव्य ये भी गुण है। उत्पाद वे सत्ता वाला गुण है, सत्य के विशेषण है ये सभी। ये भी निरंतर है। इनके भेद पढ़ते हो तो पढ़ो। हो वस्तु में हो सारे विकल्प मोसो न्यारे, ये सारे विकल्प मुझसे भिन्न है। ये विकल्प वस्तु में होंगे लेकिन मेरे अनुभव में तो नहीं आ रहे हैं। न्यारे सर्वथा मेरो निश्चय स्वभाव, यह व्यवहार चाल है। निश्चय के स्वभाव से देखे तो ये मुझसे भिन्न है, ये व्यवहार से कहे जाते। ये सब व्यवहार से हो सकते हैं व्यवहार से, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो ये मुझसे सर्वथा भिन्न है। तो मैं हूं कैसा? मैं तो शुद्ध चेतन अनंत चिन्ह मुद्राधारी। चैतन्य की मुद्रा अनंत है। ये अनंत शब्द जो है ना,
दोनों आएंगे इसमें, भाववाची और कालवाची। भाववाची कालवाची कैसे? चैतन्य की मुद्रा किसी ने लगाई नहीं है जिसकी कि आदि हो, वहां से प्रारंभ होवे, और कोई मिटा नहीं सकता है जिसका कि अंत हो जाए। वो अनादि अनंत, ऐसा अनंत है, कभी नष्ट नहीं हो। चैतन्य 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 रूप रहने वाला है। और भाव, चैतन्य का भाव कितना, सारे लोकालोक को जाने ऐसी सामर्थ्य कौन धारण करता है? आत्मा। आत्मा नहीं, आत्मा का एक गुण। कौन सा? ज्ञान नाम का गुण। गुण नहीं, उसकी पर्याय। वह कौन सी? एक समय की पर्याय। पर्याय नहीं, उस पर्याय की जो सामर्थ्य है ना, उस सामर्थ्य के भेद करते हैं फिर से अविभागी प्रतिच्छेद। भाव की अपेक्षा सबसे छोटा अविभागी प्रतिच्छेद। उस एक अविभागी प्रतिच्छेद में इतनी ताकत है कि सबको जान सके, देख सके। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एके काल प्रगट। तीन विशेषता है, जाने एके काल प्रगट। प्रगट जानती है, एक साथ जानती है, और सबको अलग अलग जानती है। ऐसा नहीं कि हाँ है, ऐसा नहीं, सबको एक एक को अलग अलग जानती है। ऐसा जानने का सामर्थ्य जिसमें पड़ा होगा तो कितना है। इसलिए अनंत, अनंत चिन्ह मुद्राधारी, ऐसे अनंत चैतन्य की मुद्रा को धारण करने वाली प्रभुता हमारी एक रूप तिहु काल है। इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई भाग नहीं है। वो अनुभवी जीव कहे, कोई अनुभवी जीव कहता है, और ये कहना उस भेद विज्ञान के बल पर कह रहा है। प्रज्ञा रूपी छेनी से जो भिन्न करने के बाद क्या करना पूछा था ना, तो भिन्न करने के बाद उसी ज्ञान की कला से अपने आप को ऐसा ग्रहण कर, तो ये ग्रहण करने की विधि बताई है। प्रभुता हमारी एक रूप तिहु काल है, चैतन्य स्वरूप ही मैं हूं, ऐसा जो ग्रहण करने की बात की गई है। अब उसे पुनः कैसे ग्रहण करना, अर्थात अनुभवी जीव उसका अनुभव कैसे करते हैं। दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं ना, तो उनके अनुभव से हमें सीखना है, क्योंकि हमें भी ऐसा अनुभव करना है। तो कैसा अनुभव करते हैं, इसकी और विशेष चर्चा आगे की गाथा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो